मैं आपको बताता हूँ कि आपके ये जो बेसिक कोर्स है ना, इसमें जी जी आपकी जो बेसिक प्रोनाउंसिएशन है, फॉर एग्जांपल आप एक जैसे हमारी जो है ना इंग्लिश हम सीखते हैं उसमें ए बी सी डी ई एफ सी से लेकर जी तक आता है, ठीक है। जी। इसी तरह चाइनीज को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है, जिसमें अ, उसने इनिशियल और फाइनल्स में इसको कन्वर्ट किया हुआ है। इनिशियल्स में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं और फाइनल्स में कुछ इंग्लिश के एक और दो तीन वर्ड्स भी हैं। अब उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो जी मुख्तलिफ जी। हिसाब से जो है वो हमने करनी होती है। वो उसके हिसाब से मैंने ना इसको डिज़ाइन किया हुआ है, इस कोर्स को। तो ये बेसिक सीखने में थोड़ा-सा आपको जो है ना वो अच्छा स्टार्ट में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं 100% मेरी कोशिश है कि वो प्रॉब्लम नहीं आपको अच्छा आने अच्छा। देनी। और मैंने जो है ना क्वेश्चंस जितने आप पूछेंगे, जितने अलाउ उतने ही अलाउ हैं, कोई मसला नहीं है। आप ड्यूरिंग मेरी वॉइस भी आप क्वेश्चन जो है ना वो जितने मर्ज़ी पूछ सकते हैं, नो इश्यू। क्वेश्चन मैंने इसलिए अलाउ किए हैं इसमें। तो आप इसके अलावा जो है रोज़मर्रा के जो आपके चाइनीज़ के साथ जो है कोऑर्डिनेशंस हैं, उसके लिए मैंने ग्रुप में जो है ना इसके लिए वो आप ग्रुप में क्वेश्चन करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है ग्रुप में भेजेंगे भाई हमें जो है ना इसकी चाइनीज़ इस सेंटेंस की चाइनीज़ बता दें, इसकी ऐसे बता दें। मतलब आप जो भी सेंटेंसेस आपके यूज़ होते हैं, जो भी आपके फ्रेजेज़ रोज़मर्रा के तौर पर यूज़ होते हैं, आप वो ग्रुप में भेजें, उसकी चाइनीज़ आपको जो है ना वो ठीक बता दी जाएगी। ओ ठीक हो गया। ठीक हो गया। हाँ, तो इस हवाले से जो है ना ये मैंने कोर्स को डिज़ाइन किया है और इसकी बेसिक आप जो है ना वो सीख लेंगे और बेसिक में आपको ऐसा ही फ़ील होगा कि जो है ना जब बेसिक आप कर लेंगे और इसको इंशाल्लाह मैं मेरी कोशिश है कि सबको फिंगर टिप पे करवानी है इसको मैंने। क्योंकि बेसिक किसी भी चीज़ की नहीं जो नहीं बुनियाद इंशाल्लाह होती है। एक्चुअली ना जी, जी बोलें। एक्चुअली शबाज भाई मेन जो सा ना वो यही है कि एक्चुअली प्रॉपर इंग्लिश आती हो ना उसे, तो ऐसे ही है। तो और मकसद है उसे ये है कि तो इसलिए बस ना वो समझाना थोड़ा सा जैसे भी है ना जो अपनी सेम जुबान में हो ना, वो उसकी माइंड जो सा सेटअप है ना उसका उधर फंसा ही होता है कि फिर भी बार बार वही क्वेश्चन करता रहता है, वही क्वेश्चन करता रहता है कि ये ऐसे क्यों है, ये क्यों है, ये पार्टी को पेमेंट आई है क्या, ट्रांसफर नहीं हुई है, अभी होनी है। तो बस इसीलिए मैंने कहा अगर उसकी सेम जुबान हो जाएगी ना तो शायद थोड़ा सा इजीली हो जाए। नहीं, नहीं इंशाल्लाह आप देखोगे कि आप जो है ना रोज़मर्रा के तौर पर उससे कम से कम अपनी कंपनी की हदूद के अंदर जो रोज़मर्रा चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं नहीं उसको आप बिल्कुल इंशाल्लाह बोलोगे ऐसे ही। इंशाल्लाह ठीक हो गया शबाज भाई। ऐसे बस ये 4 मिनट्स रह गए हैं, तो इंशाल्लाह और पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। कुछ कोई कुछ बात पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी टाइमिंग्स का इश्यू था, उनके लिए जो है ना वो टाइमिंग्स मैंने मैनेज की हुई हैं। वो अगर उनकी टाइमिंग मैनेज हुई तो वो जॉइन कर लेंगे, नहीं तो उनके लिए टाइमिंग मैंने मैनेज की है। उस स्लॉट में वो अपने टाइम हिसाब से वो टाइम जो है ना जॉइन कर लें। चले कोई बात नहीं शबाज भाई अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह। तो 4 मिनट्स रह गए हैं, उसके बाद जो है इसको कोई बात प्रॉपर नहीं। स्टार्ट करते हैं। ये जो दूसरा लड़का है, जो दूसरा स्टूडेंट है, काइंडली अपना इंट्रो करवा दें, क्या नाम है इसका? अस्सलाम वालेकुम शबाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी अ, सर, तसव्वुर अर्ज कर रहा हूँ सर। जी, जी, तसव्वुर आपने जॉइन किया हुआ है? ठीक है, माशाल्लाह। वेलकम टू जी सर। चाइनीज़ फाउंडेशन एजुकेशनल कोर्सवेयर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, स्क्रीन आपको शेयर हो रही है? जी सर। और दूसरा जो है आप वॉइस स्क्रीन क्लियर है? स्क्रीन तो नहीं आ रही सर। आपका स्क्रीन नहीं आ रही? नहीं सर, वीडियो तो नहीं आ रही। नहीं ये स्क्रीन आमिश आपको स्क्रीन शेयर हुई है? आमिश आपको स्क्रीन शेयर हुई है? ये है। ठीक है, तो ये यही है स्कीम जो तसव्वुर, ये चाइनीज़ फाउंडेशन एजुकेशनल कोर्सवेयर लिखा हुआ है जी आपके। जी 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 आ रही। बिल्कुल यही है, यही है। ओके, ओके। बस 2 मिनट्स रह गए हैं, मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। बस 1-2 स्टूडेंट हैं जो मुझे कॉल कर रहे हैं कि उनकी जॉइन नहीं हो रही, मैं उनकी हेल्प कर दूँगा। ओके सर। मानो देखिए
बाशी यार आ गया तो वो मैं ना चैनी हम दे रहा हूं कॉल आ जरा बुलाई तो बेटा नहीं तो मैं इसको खुद मैसेज किया 8वीं क्लास में पता नहीं मैं डरा ये तसव्वुर, ये जुबैर याद लड़का है, ये आप जानते होंगे, आपके उधर इलाके का ही है। अच्छा, इसका जो है वो ज्वाइन नहीं हो रही, ये क्या नाम है, और ये उसकी हेल्प कर सकते हो आप? सर उनका तो घर बहुत दूर है। चलें, वो नहीं, वो इशू नहीं है। वो ग्रुप में उसका नंबर है, ये लास्ट पे उसने मैसेज भी किया अस्सलाम वालेकुम, अभी वो फिर ऑफलाइन हो रहा है और कॉल नहीं पिक कर रहा। पहले उसने मैसेज किया कि मीटिंग ज्वाइन नहीं हो रही, अभी वो कॉल नहीं पिक कर रहा। सर मैंने खुद ऐप डाउनलोड अभी की है तो मैं ओके, नो मुश्किल इशू, से लेट्स स्टार्ट। ओके, नो इशू, लेट्स स्टार्ट। जो जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो अपने टाइम के हिसाब से ज्वाइन कर लेंगे, नो इशू। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास है चाइनीज फाउंडेशन एजुकेशनल कोर्स वेयर। हम यहाँ पे आए हैं चाइनीज सीखने के लिए, और चाइनीज लैंग्वेज इज द मोस्ट ओरल लैंग्वेज, ओरल स्पीकिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये चाइनीज लैंग्वेज जो है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली जुबान है। तो और इसके सीखने और इसको बोलना, आप दुनिया की किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको जो है चाइनीज के साथ जो है वो इंटरफेस करना पड़ता है। ठीक है, अब लाइक आप बिजनेस की फील्ड में आए, आप एजुकेशन की फील्ड में आए, आप किसी भी किस्म की फील्ड में आए, आपको कहीं ना कहीं चाइनीज नजर आते हैं। लाइक आप कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हो, चाइनीज कंपनी हो, वहाँ भी चाइनीज होते हैं। तो चाइनीज जुबान जो है सीखने से बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिट जो है वो मिलता है। तो चाइनीज का तारुफ आप बेसिकली जानते हैं, इसको ज़्यादा जो है वो टाइम इस पे नहीं लूँगा। तो आप चाइनीज सीखने आए हैं और हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चाइनीज कोर्स को मैंने इस तरह डिज़ाइन किया है, इसमें मैंने जो है वो 4 किस्म के जो है वो इसमें बेसिक मैंने टॉपिक ऐड किए हैं, और ये 4 टॉपिक जो है वो, इसमें जो पहला टॉपिक है उसके बारे में जो है मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज ओपिनियन। अच्छा, अभी मैंने तसव्वुर बताया कि आमिश ने भी सुना कि चाइनीज लैंग्वेज जो है वो अ, उसको बोलने के लिए जो है वो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है। हम चाइनीज, बेसिकली चाइनीज जो है असल में वो है कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा वो लिखाई जो चाइनीज होती है वो कैरेक्टर्स उसे कहते हैं। तो चाइनीज लैंग्वेज जो है वो अगर हम बोलने के लिए यूज करें तो वो कैरेक्टर से हम उसको स्पीक नहीं कर सकते। आप कैरेक्टर पढ़ लेंगे लेकिन उसको बोलेंगे कैसे नहीं पता चलेगा। तो उसको उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया हुआ है, उसको कहते हैं फिनियन। ठीक है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया हुआ है और उसको फिनियन कहते हैं। आप मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी जी क्लियर आ रही है ओके ओके, जहाँ पे कोई क्वेश्चन हो, जहाँ पे कोई मसला हो, तो फौरन जो है आप लोगों ने बता देना है, बोल देना है, ठीक है। ठीक है शहजाद अच्छा, तो उसको जो है उन्होंने फिनियन में कन्वर्ट किया हुआ है। अब फिनियन जो है वो, आप अगर आपको ये लफ्ज मुश्किल लगे तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये फिनियन आगे जाके हम इसको देख लेते हैं फिनियन होता क्या है। ठीक है, तो इसी तरह मैंने दूसरा इसका टॉपिक लिखा हुआ है। उस दूसरे टॉपिक में जो है वो आपको चाइनीज प्रोनाउंसिएशंस और उसकी जो टोन होती हैं, ये क्या होती हैं, उसमें आपको बताया जाएगा। तीसरा टॉपिक है, आप डेली ग्रीटिंग्स चाइनीज के साथ करते हैं, और अगर आपने अपना इंट्रोड्यूस करवाना हो तो आप कैसे करवाएंगे, ये तीसरे टॉपिक में। और जो मैंने चौथा टॉपिक इसको स्ट्रक्चर किया है, उसमें चाइनीज नंबर्स, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, और चाइनीज में यस और नो कैसे आपने कहना है इन चाइनीज, ये आपको चौथे टॉपिक में सिखाएंगे।
ये बड़ा एक मैंने जो है यूनिक सा स्ट्रक्चर बनाया और इसमें आपको बेसिक इतना जो है वो कवर हो जाएगा कि आप अगर एडवांस लेवल्स में जाते हैं, HSK में जाते हैं, HSK 1 2 3 4 5 6, तो आपको HSK 1 आप घर बैठे सेल्फ बेस पे ही उसको रीड आउट कर सकते हैं बड़ा आसानीली। तो उसके लिए जो है आपका ये बेसिक कोर्स मैंने लॉन्च किया है। इसमें आपको बगैर रुके टॉपिक 1 पे हम चलते हैं, ठीक है? टॉपिक 1 जैसा कि हमारा था, व्हाट इज़ पिनियन? पिनियन जैसा कि मैंने आपको बताया, पिनियन इज़ द प्रोनाउंसिएशन सिस्टम ऑफ चाइनीज़। चाइनीज़ का बोलने का ये सिस्टम है। चाइनीज़ को बोलना है हमने और चाइनीज़ को बोलने के लिए हम करैक्टर से नहीं पढ़ सकते। हम उसको फिनियन में प्रोनाउंस कर सकते हैं और फिनियन हम इंग्लिश लिखी होती है और इंग्लिश जो है वो कैसे प्रोनाउंस करनी है वो उसका मैंने बड़ा आसान सा स्ट्रक्चर बनाया है, वो आपको आगे नज़र आ जाएगा। और इट यूजेस इंग्लिश लेटर्स टू रिप्रेजेंट चाइनीज साउंड्स, यानी कि इंग्लिश लेटर्स यूज होते हैं चाइनीज को साउंड करने के लिए, चाइनीज को बोलने के लिए। इट हेल्प लर्नर्स रीड एंड स्पीक करेक्टली, ये जो सीखने वालों की मदद करता है बोलने में और पढ़ने में। और फिनियन इंक्लूड्स इनिशियल, फाइनल एंड टोन्स। अच्छा, जो फिनियन है हमारे उसमें इनिशियल होते हैं, फाइनल होते हैं और टोन होते हैं। अच्छा, जहाँ पे किसी चीज़ की समझ ना आए आप इजीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दोबारा रिपीट कर दूंगा, नो इशू, ठीक है? इस चीज़ की समझ लगी आपको? फिनियन क्या होते हैं? जी जी ये लग गई है अपना शबाज भाई समझ। हाँ, ओपिनियन ये है कि ये प्रोनाउंसिएशन मसलन जो होती है प्रोनाउंसिएशन सिस्टम हाँ, है ये चाइनीज का। ये प्रोनाउंसिएशन होती है। प्रोनाउंसिएशन मतलब कि आपने स्पीकिंग करनी है, बोलना है, प्रोनाउंस करना है। तो आप करैक्टर देख प्रोनाउंस के प्रोनाउंस नहीं कर सकते, ठीक है? आप जो है वो ठीक है फिनियन देख के ही चाइनीज बोल सकते हैं। अगर करैक्टर आपको ठीक याद है हो गए हैं वो अलग बात है कि आपको पता है यार ये करैक्टर किस चीज़ का है, तो आप उसको बोल सकते हैं, लेकिन आपको बोलना तभी आएगा जब आप फिनियन आपको आते होंगे, ठीक है? अच्छा, और फिनियन में सिर्फ़ 3 चीज़ें शामिल हैं और ये तीनों चीज़ें बड़ी आसान हैं। इसमें इनिशियल्स हैं, इनिशियल्स में कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं, जैसे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। इनिशियल में 21 जो है वो अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के, फाइनल में कुछ हैं और उसकी 4-5 टोन्स हैं। बड़ा ईज़ी काम है ये इसका जो है ना प्रोनाउंस करना। और हम बगैर रुके आगे चलते हैं। हमारे पास जो है इनिशियल्स पे आ जाते हैं डायरेक्ट। अब इसको मैंने ऐसे स्ट्रक्चर किया है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन जो हमारे पास ये 21 इनिशियल है, इसको मैंने ऐसे स्ट्रक्चर किया है कि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको मैंने उर्दू में कन्वर्ट करके साथ जो है मैंने लिख दिया है, ताकि आप जो है वो ईज़िली इसको रीड आउट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। अब इनिशियल हमारे पास जो होते हैं वो इसकी यही सीक्वेंस है जो मेरे पास जो है आप स्क्रीन में देख सकते हैं। यही इसकी तरतीब है और ठीक ये है 21 इनिशियल्स हैं, ठीक है? इनिशियल्स में हमारे पास जो है पहले है बी है, पी है, एम है, एफ है, डी, टी, एन, एल, जी, के, एच, जे, क्यू, एक्स, जेड, एच, सी, एच, एस, एच, आर, जी और एस। अच्छा, इसको मैंने उर्दू में साथ इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप जो है इसकी प्रोनाउंसिएशन बी को चाइनीज में कैसे प्रोनाउंस करना है, पी को चाइनीज में कैसे प्रोनाउंस करना है, एम को चाइनीज में कैसे प्रोनाउंस करना है, एफ को चाइनीज में कैसे बोलना है और डी को कैसे प्रोनाउंस। ठीक है अब बी फॉर बॉल इंग्लिश में होता है, ठीक है? आपको पता होगा। पी फॉर पेन इंग्लिश में होता है, लेकिन चाइनीज में बी को बी हमने नहीं बोलना, बी को हमने बोलना है प। आप मेरे साथ रिपीट करें, बी को हमने क्या बोलना है? प। प बो हाँ, बी को हमने जो है चाइनीज में हमने बी को पढ़ना है प। प हाँ, रिपीट आफ्टर मी। को आप किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं है, नो इशू। हंसियां आती हैं, हंसना भी है तो कोई इशू नहीं है, क्लास है, नो इशू। हंस के ही बंदा जो है बा सीखता है। जब मैं स्टार्ट में बांस सीखता था, बा आज से 5 साल पहले जब मैं सीखता था, हमारे पे भी जो है ना वो हंसते थे बड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अब एडवांस बा लेवल सर है। जी जी, रिपीट सर करिएगा बा बी की प्रोनाउंसिएशन है प। बा प प देखे देखे मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है इसीलिए ताकि आपको जो है इजीली जो है वो आप उसको प्रोनाउंस कर सकें। आपने ये जो उर्दू में मैंने जी जी, मैंने जो जो उर्दू में लिखा हुआ है
जो है ना बी को प, ये उर्दू में लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि आप स्क्रीन से भी शेयर करें और जो उसके प्रोनाउंसिएशन को सिर्फ बोलें, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ये सर समय रिपीट, लग गया, अभी पढ़ लिया है उसका जो है ना समय लग गई है, ठीक है। आपने इस उर्दू में चीज, लिखा है। हाँ ये, हाँ उसको आगे है जी हमारे पास पी, तो पी की चाइनीज में प्रोनाउंसिएशन है फ, फ साउंड आपने मुंह से निकालना है। तो रिपीट आफ्टर मी, रिपीट आफ्टर मी, फ, हाँ हाँ हे की आवाज, हे की आवाज वाजिया, फ, हाँ यस, हाँ। और एम की प्रोनाउंसिएशन है म, यस। और एफ की म प्रोनाउंसिएशन है, यस, रिपीट आफ्टर मी, म, म यस। म आगे म चले, फ, फ हाँ। आगे डी को, डी फॉर डॉग इंग्लिश में होता है, लेकिन डी को चाइनीज में डी नहीं पढ़ना, डी को पढ़ना त, यस, त, त ओके, ओके। आगे हमारे पास है टी, टी की प्रोनाउंसिएशन है थ, थ यस। आगे एन, एन की प्रोनाउंसिएशन न, न न, न अच्छा, इसमें ये है कि जो एन है ये सेम उर्दू लैंग्वेज के साथ ही है मैच। यस, ये सेम है। इसमें कुछ जो है वो सेम है, लेकिन ज्यादातर जो है उनकी प्रोनाउंसिएशन चेंज है। ठीक। हाँ, अच्छा। के बाद आप हमारे पास है ल, सेम, ल अच्छा। हमारे पास जी की प्रोनाउंसिएशन, जी की प्रोनाउंसिएशन है क, कफ क क, यस। रिपीट, इसको रिपीट करेंगे तो आपको ये जो है ना इसको बोलना आएगा, रिपीट लाजमी करें। मेरा क मेरा फोकस सिर्फ ये है कि आप लोग जो है ना शॉर्ट ड्यूरेशन में सिर्फ बोलना शुरू कर दें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इतना टाइम जो है वो ले जाते हैं, लेकिन उनको स्पीकिंग में मसला आता है। वो वजह ये है कि वो शुरू से जो है ना स्पीकिंग पे फोकस नहीं करते। तो मेरा काम ही ये है कि स्पीकिंग पे फोकस करवाना। तो आगे के पे आ जाए, के की प्रोनाउंसिएशन है ख, अच्छा, जी की जो प्रोनाउंसिएशन है वो काफ है, क, यस। जी की प्रोनाउंसिएशन है काफ, क, और के की है ख, ख, यस। आगे आ जाए एच पे, आगे आ जाए एच पे, ह, हाँ, ह, ये ओ नहीं है, ये हे है, हे, ह, यस। आगे जे पे आ जाए, च, 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 यस। क्यू पे आ जाए, च छ, 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 यस। अच्छा, इसको ना छ छा भी नहीं कहना और छे भी नहीं कहना। आप समझ लें कि छे अलिफ, छा को, छ, अलिफ को मैंने काट दिया है और बीच में उसको मैंने काट के छोड़ दिया छ है। छ, छ हाँ। छ, दूसरा एक्स की प्रोनाउंसिएशन श, श, अच्छा। आफ्टर क्लास इसका स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी भी हो। और दूसरा ये है कि इस पे आप प्रैक्टिस भी करेंगे और ये नेक्स्ट क्लास में जो है ना ये उर्दू नहीं इसकी लिखी होगी, ये आप लोगों ने इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है ना इंग्लिश पढ़ के ही करनी है, राइट। ओके सर। हाँ, ओके। जेड एच की प्रोनाउंसिएशन है ज, ज, यस, ज, ज, क्या है, रिपीट कीजिएगा। जेड एच, ज, ये अगर इकट्ठा होता है, ठीक है। जेड ठीक है। एच ये ज्यादातर इकट्ठा होता है, लेकिन अकेला भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो है वो जेड एच इकट्ठा ही होता है। अच्छा, इसकी प्रोनाउंसिएशन च भी आएगी, ज भी आएगी, जैसे च, स, दोनों प्रोनाउंसिएशन इसकी चूज आती है। चूज च, स, ज,
हाँ, आगे CH पे आ जाए। CH की प्रोनाउंसिएशन है छ, इसकी भी छ है। जैसे Q की प्रोनाउंसिएशन है, ये इसकी जैसे वो आप ये भाई ने अभी किया है, जैसे वो भैंस को कहने छ, तो ये वही है। ये समझ लें आप भैंस को पानी पिला रहे हैं, ठीक है। अगर वो पानी नहीं पी रही है, ये ऐसे ही है, ठीक है। हाँ, ये आपने भैंस को पानी पिलाना है छ में, ठीक है। और आगे SH। जैसे हम बकरियों को कहते हैं सर इधर छे। अच्छा चले ठीक है, बकरियां हो सकती हैं, ठीक है। आगे SH की आ जाए। SH की प्रोनाउंसिएशन है श, हाँ, अच्छा इसमें X की भी श, जी इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ प्रोनाउंसिएशन सेम भी है, लेकिन उनकी जो आगे टोन्स के हिसाब से ना थोड़ा सा तर्ज चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल जबर जेर का फर्क आ जाता है, अदरवाइज लफ्ज वही है। जबर जेर का फर्क वो टोन के हिसाब से आना है। टोन्स जो है ना, टोन्स वो हम आगे पढ़ते हैं। टोन्स बेसिकली वो है कि टोन्स आप कह लो कि इस जुबान का तर्ज है। जैसे आप कोई कवाली पढ़ रहा है, वो थोड़ा सा तर्ज ऊंचा लेके जा रहा है, कोई वो थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा है, फिर ऊपर एकदम ले जाता है, और पीछे उसके साथ जो रिपीट करते हैं वो भी ऊंचा ले जाते हैं। वो तर्ज है बेसिकली। टोन्स जो है ना, चाइनीज में जो टोन्स होती है वो तर्ज होता है उसका। तो ये समझ लगी आप लोगों को? जी हाँ, सही, ये टोन्स जो है वो तर्ज है चाइनीज का, ठीक है। जी इसी तरह ये आर पे आ जाए। आर की प्रोनाउंसिएशन है र। वो र, हाँ, र। वो वो अच्छा, जैसे मैं बोल रहा हूँ ना वैसे बोलें, आपने रा नहीं कहना, र। रो हाँ, यस र, यस यस। रो आगे र, हाँ, जेड पे आ जाए। जेड की है ज। ज, ज। रो ज हाँ, यस यस। अच्छा, ये सी जो है ना, सी, ये थोड़ा सा जो है ना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। ये सी को इसलिए मैंने ना इसके साथ लिख दिया विद एयर। तो विद एयर का मतलब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपने जब इसको बोलना है ना, तो मुंह से आपकी हवा निकलनी चाहिए स्पीड में, ठीक है। उसको मैं प्रोनाउंसिएशन कर देता हूँ ताकि आप जो है ना, हाँ, आप कहना थस 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 कहेंगे ना, जैसे आपको लगा कि मुंह से जो है ना वो द्वाब निकल रहा है और नीचे गिरा है। तो आपने इसको कहना थस। ये आगे जो है ना, इसको जब हम सी की पढ़ेंगे ना, तो आपको ये आसानी हो जाएगी इसका जो है ना एयर के साथ इसकी आवाज निकालनी है। थस। हाँ, ठीक है। आगे आ जाए एस पे। एस की जो है सेम इंग्लिश तरह प्रोनाउंसिएशन है स। अच्छा, अब मैं ना आपको इनिशियल और फाइनल का एक जो है ना वो दिखाता हूँ, क्या नाम है, वर्ड। इनिशियल और फाइनल मिलके बेसिकली पूरा एक चाइनीज वर्ड बनाते हैं। तो आप लोगों को मैं जो है ना वो वर्ड दिखाता हूँ, आप सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि ये सिर्फ इस वर्ड की जो हमने ऊपर प्रोनाउंसिएशन पढ़ी है उसकी जो है वो क्या प्रोनाउंसिएशन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन नजर आ रही है बेसिक कॉमन ग्रीटिंग्स में, हाँ जी। ठीक है। अब ये पहला लिखा हुआ लफ्ज छोड़ दें कि ये जो क्या लिखा हुआ है करैक्टर में, आप ये देखें जो लिखा हुआ है इंग्लिश में। इंग्लिश में हमने वो पढ़ा है, ये सिंपल सा है, जैसे आप ग्रीटिंग्स करते हैं चाइनीज में। चाइनीज जब मिलता है तो उसको कहते हैं नी हाओ। नी हा, नी हाओ। ये जो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन है ना, इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशन है, ये ऑलमोस्ट जो जैसे हम इंग्लिश में करते हैं ऑलमोस्ट इन वर्ड्स की सेम ही है, ठीक है। ये सिर्फ आपको दिखाया गया कि जो है ना ये चाइनीज में जो है इंग्लिश में कन्वर्ट करके उसने जो आगे किया हुआ है नी हाओ, साथ ही कैरेक्टर्स में लिखा हुआ है चाइनीज कैरेक्टर में। तो ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए दिखाया गया। इस पे हम फाइनल्स पढ़ लें पहले, और फाइनल्स पढ़ के हम जो है ना ये इनिशियल और फाइनल मिल के पूरा एक वर्ड बनाते हैं। तो फाइनल पढ़ लें हम, फिर उसके बाद इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। अब हम आ जाते हैं फाइनल्स, ठीक है। इनिशियल्स आपको जो है वो सेम वही है, समझ लें। फाइनल्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें वर्ड 2 और 3 भी हैं, ठीक है। अब इनिशियल और फाइनल्स दोनों मिल के चाइनीज वर्ड बनाते हैं पूरा, ठीक है। और चाइनीज वर्ड जब पूरा बनता है तो उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको इनिशियल और फाइनल के तहत आप उसको जो है ना वो
इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी क्या ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है चाइनीज, ये इनिशियल और फाइनल मिलके चाइनीज बनाते हैं, ओके सर, ओके। ठीक है। यहाँ तक अच्छा समझ लगी शहबाज भाई, आपको? इनिशियल तो है थे 21, ठीक है, यानी कि बेसिक और एंड दोनों मिलाकर, जी जी इनिशियल एंड फाइनल, ऐसे ही है ना सर? जी 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 बेसिक और यानी कि इनिशियल, बेसिक और फाइनल दोनों को मिलाकर वर्ड बनता है। बिल्कुल ऐसे है, इनिशियल और फाइनल दोनों को मिला के वर्ड बनता है। लेकिन इसमें एक चीज मिस है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक ऊपर ना इनके ऊपर एक टोन भी आती है, जो तर्ज मैंने आपको जो बताया चाइनीज में तर्ज कैसे लगाना है, तो वो टोन जी आती जी है जो उस हिसाब से इसका तर्ज बनता है। वो बहुत आसान है, वो सिर्फ 4 से 5 टोन्स हैं, बस उसको आप देखते साथ ही आपको पता चल जाएगा इसमें क्या तर्ज लगेगा। वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ, ये फाइनल्स के बाद हमारी टोन्स ही है। ठीक है, यहाँ तक समझ लग गई है आप लोगों को इनिशियल्स और फाइनल्स क्या होते हैं, और चाइनीज टोन्स क्या होती है? टोन्स वही है कि तर्ज है उसका, ठीक है। अब फाइनल्स को जी आपको सर। थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाते हैं, इसके बाद हम जो है ना बगैर रुके टोन्स पे जाते हैं, ठीक है। जी मैं सर। आपको पहले बता दूं, मेरी कोशिश ये है कि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो कि एक इतना आगे अपने जो है ना टाइम पीरियड को इतना आगे ले जाते हैं कि बच्चे को वो वहां तक ही रखते हैं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश ये है कि आपको लिमिटेड ड्यूरेशन में, मैं जो है ना, आप जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं लिमिटेड ड्यूरेशन में आप लोगों को डिलीवर करूं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है, जी सर। ठीक है। तो अभी हम बगैर रुके टाइम ज़ाया किए हुए फाइनल्स पे आते हैं। तो फाइनल्स में पहला लफ्ज़ है ए, चाइनीज़ में लिखा हुआ है, सॉरी इंग्लिश में लिखा हुआ है ए। तो इसको चाइनीज़ में कैसे प्रोनाउंसिएशन करनी है वो मैंने साथ लिखा भी हुआ है। तो चाइनीज़ में ए को कहना है आ, आ आ, आ आ, ठीक है। आ आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं हम, आगे ओ पे आते हैं। ओ को चाइनीज़ में कैसे प्रोनाउंस करना है? ओ, ओ, ओ यस, ओ। ओ हाँ, आगे ई पे आ जाते हैं। अच्छा, ए और ई में थोड़ा सा ना स्टूडेंट एक जैसा कर देते हैं। मैंने ए के साथ अलीमद आ इसलिए डाल दिया ताकि उसको आ पढ़ना है, और ई के साथ अलीमद आ नहीं डाला, वो सिर्फ अलीफ है। तो ई को हमने अ पढ़ना है, अ, मतलब मतलब हाफ आ पढ़ना है, अ। ओ यस यस, गुड, वेरी गुड, ओ ओ हाँ। आगे आ जाए आई पे। आई की चाइनीज में प्रोनाउंसिएशन है ई, ई, ई ठीक है। अच्छा, यू पे आ जाए, मूव फॉरवर्ड, यू पे आ जाए। यू की चाइनीज में प्रोनाउंसिएशन है को। अलिफ के ऊपर मैंने पेस्ट डाला हुआ, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसको चाइनीज में, चाइनीज, हाँ, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, ये जिसने भी किया वेरी गुड, यस 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 यस, वेरी गुड। दोनों दोनों रिपीट करें, ओ, ओ यस, ओ वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, थोड़ा सा आप ना ओ के साथ थोड़ा सा सेम कर रहे हैं, लेकिन इसको ऊ पढ़ना, ऊ, ऊ यस यस, ऊ गुड, वेरी गुड, ऊ, ऊ यस। अच्छा, अब ये जो साथ हमारे पास यू के ऊपर 2 डॉट्स हैं, ठीक है, ये जी फाइनल है सर। हमारा, ये फाइनल्स में ये शामिल है, ठीक है। इस डॉट्स का जो है सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के साथ ताल्लुक है, और इस डॉट्स का कोई किरदार नहीं है, सिर्फ इसका तर्ज के साथ ताल्लुक है, तर्ज कैसे लगाना है। जैसे हमने इससे पहले यू पढ़ा, उसके ऊपर डॉट्स नहीं है, इसको पढ़ना है ऊ, और ये इसके ऊपर डॉट्स है, इसको पढ़ना है यू, यू, यस, वेरी गुड, यस, यू यू, यस, यू वेरी गुड वेरी गुड, यू यस। अगले, यस, आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं हम, ए आई पे आ जाएं। अच्छा, अब ये यहाँ पे 2 भी मिल गए हैं, फाइनल्स 2 भी हैं, और 3 नीचे 3 भी हैं। ये कुछ भी नहीं है, जो आप लोगों ने पढ़ा है वो साथ मिलके बस उसका तर्ज बन जाना है, और कुछ भी नहीं है। जैसे ए को हमने क्या पढ़ा था, आ, ठीक है, और
और आई को हमने क्या पढ़ा था? ई। ऐसे ही है, ई ठीक है। ई तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? यस, आई 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 आई। अच्छा, ये जो है ना, आई मेरी बात सुने, ई नहीं कहना, आप दोनों ने मिलाना है, क्योंकि ये दोनों मिल के ना ई खत्म हो जाएगा, अलिफ खत्म हो जाएगा, तो बन आई जाएगा आई। यस, आई। आई आई साथ में लिखा हुआ भी है सर। यस यस यस, कोई मसला नहीं है, वो लिखा हुआ सिर्फ आप लोगों की आसानी के लिए है, मुझे तो मसला नहीं है, आप लोगों की आसानी के लिए जी लिखा हुआ है, ताकि जी जो है सर। वो, हाँ, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, आई। आई आई यस यस। आई अच्छा, इसी तरह जैसे हमने ऊपर पढ़ा है, ई और साथ आई, तो यह क्या बन जाएगा? ए ए। यस, ए ए ए ए। आई अच्छा, ये पता है आपको कि आई ये छोटी ये क्यों नहीं आई? आप लोगों को पता है यहाँ पे छोटी ये मैंने क्यों नहीं डाली? ये क्यों नहीं आई? अगर ये छोटी ये डालते क्योंकि तो इसका उसको तर्ज चेंज हो जाना था, उसके ऊपर फिर ए आ जाना था या यू आ जाना था। उसका तर्ज गहरा हो जाना था ना। यस यस यस, वो जो है ना, फिनियन चेंज हो जाना था, ठीक है, इसलिए ये आना ए ए। ए यस ए यस यस, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाओ, ए ओ, आओ। आओ यस, आओ आओ। आओ यस यस। अच्छा, हमारा ना 45 मिनट तक टाइम है मीटिंग का, वैसे जो है वो 50 मिनट्स का लेक्चर होता है, ठीक है, लेकिन मैंने फिर इसको ना थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैंने 1 घंटे पे रखा हुआ है, और इसकी जो है मैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी आप लोगों के शेयर कर दूंगा ग्रुप्स में, कोई इसके मतलब क्वेश्चन हो आप इजीली पूछ सकते हैं, मैं आपको फ्री टाइम में उसका रिप्लाई कर दिया करूंगा, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया। इसी तरह आगे मूव चलते हैं हम, मूव फॉरवर्ड करते हैं हम, तो ओ यू पे आ जाए हम, ओ यू पे, ओ ओ, ओ ठीक है, ओ इसको ऊ भी कह सकते हैं और ओ भी कह सकते हैं, ठीक है, ये जब अगर टोन होगी ऊपर, टोन के साथ ये लफ्ज चेंज हो जाता है, ठीक है, ओ ठीक है। ओ यस, वेरी गुड, वो, या या ठीक है, आगे या ओ या 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 या। यस, या या यस। माशाल्लाह या माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग खुद ही अभी करना शुरू हो गए हैं, मुझे खुशी हो रही है, वेरी गुड। या यस, आगे आई पे आ जाए, ये 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 यस यस, ये यस ये ये। अगर इसके साथ आई के साथ ए होता तो क्या बनना था? ये आई के साथ ए होता हाँ, या यस, वो लास्ट टाइम हमने इससे या इससे यस, इससे हमने पहले पढ़ा भी है, लेकिन वो अमूमन ऐसा होता है कि जब आई और आई के साथ ए, या आई पहले आ जाए ए से, या ई से पहले आ जाए, अमूमन ऐसा होता है, तो आई का जो तर्ज है ना, वो मतलब जैसे हमने ई कह के कहना ना, तो थोड़ा सा उसको कम कर देना है, मतलब जैसे आई के साथ ए है, हमने पढ़ा था या, लेकिन थोड़ा सा ई को हमने साउंड उसका कम कर देना है, तो उसका कम मतलब हाफ कर देना है, जैसे हमने ई कहना है ना, तो उसको ई कह देना है, या, ठीक है। इसी तरह जैसे या आई और ए है, आई और ई है, इसी तरह आई और ई को, अगर आई को हम जो है वो लंबा, आई को अगर अकेला पढ़ेंगे तो आई को ज्यादा लंबा करेंगे, अगर आई के साथ आगे वर्ड्स आ जाएंगे तो आई को हाफ पढ़ेंगे, तो ये ये। ये ये यस ये यस, आगे आ जाए, यूए पे, वा वा ओ वो वा। वो 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 यस यस, आगे यूओ पे आ जाए, वो ओ वो वो ओ वो
अच्छा, जो स्टूडेंट हमारे जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं, कोशिश करें वो रिपीट आफ्टर मी करें, ताकि जो है वो आसानी हो। और जो जिस चीज़ की आपको समझ नहीं लग रही, मैं बार-बार पहले भी कहा है, आप क्वेश्चन करें, नो इश्यू। और ये जो फाइनल्स लिखे हुए हैं, जैसे आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है, फाइनल्स लिखे हुए हैं, आप दोबारा जो नए आए हैं पूछ सकते हैं कि फाइनल्स हैं क्या? जैसे हमने ऊपर इनिशियल पढ़े हैं, जो नए आए हैं दोबारा पूछ सकते हैं कि भाई इनिशियल्स क्या है सर, हमें बताएँ। तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बार-बार पूछें, मैंने आपको कहा जितना क्वेश्चन करेंगे मुझे खुशी होती है, ठीक है? तो आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं हम। जैसे हमने वो यू के ऊपर 2 डॉट्स हैं और ई है, ये दोनों मिलके क्या पढ़ेंगे? ये ये यस, ये वेरी गुड। ये ये हाँ, रिपीट आफ्टर मी, ये ऑल पार्टिसिपेंट, ऑल स्टूडेंट्स रिपीट आफ्टर मी। ये 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 Yeah. यस, ये 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 ओके। अच्छा, एन चाइनीज में एन मिल जाए ऑन ऑन On. ऑन, ठीक ऑन है। हाँ, ईएन मिल जाए, On. ईएन मिल जाए अन 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 अन। अन हाँ, ये आगे मैंने इंग्लिश में लिखा है, थोड़ा सा ये सॉफ्ट होता है, इसको थोड़ा सॉफ्ट रखना है। जैसे आप प्यार मोहब्बत से सॉफ्टली किसी से बात करते हैं, On. अन यस यस। इसी तरह आगे आ जाए आई एन पे, ये Yan. इन अच्छा, ये इसको यन नहीं कहना, इसको कहना है ये एन Yan. ये यस, वेरी नून गुड, नाक से है। यस एन यस, वेरी गुड। ये Yan. एन यूएन पे आ जाए, यूएन पे, यूएन वन वन, वन वन यस वन। One. आप लोगों ने वन देखा होगा, हमने बॉटम टॉप पे देखें आप लोगों ने, सॉरी टॉप पे देखें आप लोगों ने, यू देखा होगा, उसके साथ था वो जो हमने पढ़ा था। अब ये यू जो एन के साथ मिल गया, उसके साथ जो है ना तर्ज वही आ रही है, लेकिन जो है वो अलिफ खत्म हो जाना है। अगर अलिफ हम लगाएंगे तो वो बन जाएगा वन, लेकिन वो बहुत लंबा चले जाएगा, तो इसको कहना है वन वन, वन जैसे पेश का ही साउंड लगाना है। यस, वन ठीक है, यस यस। आगे आ जाए ए एन जी पे, आंग ऑन आंग। आंग अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो जी है ना, जी Ang. जी जी, ये जो जी लिखा हुआ है यहाँ पे एंड पे, इस जी का अगर ये स्टार्ट पे आ जाए तो काफ की प्रोनाउंसिएशन निकलती है, एंड पे आ जाए तो गाफ की प्रोनाउंसिएशन निकलती है। फाइनल्स में इसकी जो है ना ठीक है। गाफ की प्रोनाउंसिएशन निकलती है, इनिशियल में इसकी काफ की प्रोनाउंसिएशन निकलती है। ये समझ लगी आप लोगों को? दोबारा बता दें. जी लगी समझ। ये जो जी है ना, जी ए एन जी में जो जी है, अगर ये इनिशियल में आ जाए तो इसकी काफ की प्रोनाउंसिएशन निकलती है, फाइनल में एंड पे होता है ये, तो फाइनल्स में इसकी गाफ की प्रोनाउंसिएशन निकलती है। तो अगर हाँ, तो इसको पढ़ेंगे आंग, Ang. आंग। यस, वेरी गुड, अच्छा अगर आंग। अगर 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 ये जी ए एन होता तो ये कान होता, कान। यस यस यस, वेरी गुड अबील, वेरी गुड, शाबाश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ये जी एन होता तो कान होता। वैसे मोस्टली स्टूडेंट इसको गान भी कहते हैं, लेकिन गान जो है ना प्रोनाउंसिएशन उसकी गलत हो जाती है, और मोस्टली जो 70 आप कह लें कि 80% जो है चाइनीज इसको जी ही पढ़ते हैं। हम जो है इधर कुछ ट्रांसलेटर्स हैं जो इसको जी को गाफ पढ़ लेते हैं, लेकिन वो मेरी नज़र में वो गलत है। स्टार्ट में जो है वो गाफ नहीं होता, स्टार्ट में काफ होता है, और फाइनल्स के साथ एंड पे जी हो तो फिर गाफ होता है। ठीक है, तो इसको आंग कहेंगे, जो जैसा कि आपने कहा जी ए एन, वो बनेगा कान। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट हम करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट आता है जी, सॉरी प्लीज वेट, एन जी नेक्स्ट हमारे पास आता है जी ई एन जी, तो इसको कहेंगे अंग 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 अंग, अंग वेरी गुड आई एन जी आई एन जी आई एन जी पे आ जाए, इंग 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 इंग, वेरी गुड। सारे इंग, रिपीट आफ्टर मी, इंग, प्लीज प्लीज ऑल स्टूडेंट्स रिपीट आफ्टर मी, इंग। Ang. इंग अच्छा, इसको ना इंग लंबा ना करें, सिर्फ डायरेक्ट पढ़ें, इंग
इंग इंग यस, इंग वेरी गुड वेरी गुड वेरी इंग गुड वेरी गुड। अच्छा ONG पे आ जाए, ONG, इंग ओंग 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 ओंग, ओंग वेरी गुड ओंग ओंग। वेरी गुड। अच्छा जैसे जैसे ओंग IN के अंदर यंग था, ओंग यंग नून नाक से था, हाँ हाँ इसी IN के अंदर इसी तरह यहाँ पर गाफ जो है वो भी नाक से, जो जी का साउंड है वो भी नाक से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। जब हम जी को एंड पे कर देना तो उसको नाक से कह देंगे, इंग, ओंग ठीक है, ओंग इंग वेरी गुड वेरी गुड। ओंग ओंग, यस वेरी गुड। अच्छा यहाँ तक हमारे ओंग। इनिशियल और फाइनल्स, बस ये समझ लें कि इनको मिला के ओवरऑल चाइनीज बनती है। इसके अलावा बहुत शाजो नादर है जो आगे नजर आएंगे, लेकिन सारा टोटल ही यही है, गोंग इनिशियल और फाइनल्स, और इसको मिला के हमारी चाइनीज प्रोनाउंसिएशन बनती है। ठीक है, 21 इनिशियल है, 23 फाइनल्स है। ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट मैं आपको जो है इनकी पिक्चर्स मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट सेशन में जो है ना सारे स्टूडेंट्स जो है इसकी जो है मुझे प्रोनाउंसिएशन बताएंगे एक एक करके। ठीक है, और मैं होमवर्क जो है वो डिजिटल होमवर्क ही होगा, आप उसकी प्रोनाउंसिएशन आप रिकॉर्ड करके ग्रुप में मैसेज ग्रुप में शेयर कर देंगे, वो उसका होमवर्क कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, वो इतना लंबा ठीक चौड़ा है काम नहीं है, ये प्रैक्टिस है, जितनी इसकी स्पीकिंग करेंगे उतना इसका फायदा होगा। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो चाइनीज वर्ड बनता है वो चाइनीज वर्ड 3 किस्म की चीजों से बनता है। एक फिनियन, और फिनियन में क्या है, इनिशियल फाइनल्स, और दूसरा उसमें होती हैं टोन्स। ठीक है, टोन्स क्या होती हैं? टोन्स जाहिर बात है, मैंने ऊपर भी बताया है, दोबारा बता देता हूँ। टोन्स होती हैं चाइनीज की तर्ज, चाइनीज को तर्ज लगाना। तर्ज क्या लगाना है भाई इसका? हमने किसी चीज का तर्ज, आपने अक्सर हमारे यहाँ लोकली कवाल सुने होंगे, कोई तर्ज ऊपर ले जाता है, कोई नीचे ले जाता है, तो ये तर्ज उसी की बात कर रहा हूँ, टोन्स तर्ज को कहते हैं। ठीक है, जैसा कि चाइनीज में जो है वो मैं आपको बताता हूँ, देयर आर 4 टोन्स इन फिनियन। ठीक है, 4 टोन्स होती हैं फिनियन में, और उसमें आप जो है वो एक 5वीं टोन जो होती है वो विदाउट टोन होती है, उसकी कोई टोन नहीं होती, उसको सिर्फ जैसा वर्ड है वैसा पढ़ देना होता है, ना तर्ज ऊपर करना होता है ना नीचे करना होता है, बस जैसा लिखा है वैसा पढ़ के छोड़ देना होता है, ना उसको लंबा करना होता है, सिर्फ जैसा लिखा है वैसा पढ़ के छोड़ देना होता है, वो विदाउट टोन होती है। तो इसी तरह हमारे पास जो है वो सबसे पहली टोन होती है जिसको हम कहते हैं फ्लैट टोन। फ्लैट टोन, आपके ऊपर ये निशान नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये फ्लैट टोन होती है हमारी। फ्लैट टोन बिल्कुल ऐसी है जो बिल्कुल सीधी जा रही है, तो इसी तरह इसकी आवाज भी निकलेगी। किसी भी चाइनीज फिनियन के ऊपर जो, जैसे ये एम और ए के ऊपर ये जो फ्लैट टोन जा रही है ना, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन फ्लैट ही हम करेंगे, आवाज भी हम इसकी फ्लैट ही निकालेंगे। तो इसकी आवाज कैसे निकलेगी? बड़ी आसान है, टोन ऊपर बिल्कुल वाजिया नजर आ रही है, तो आवाज इसकी निकलेगी माँ माँ, सिंपल सी। रिपीट आफ्टर मी, माँ 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 माँ। माँ यस, वेरी गुड। ये जो माँ आपने, अच्छा मैं इसको ना सिंपल सा फार्मूला आपको बताता हूँ, ये जो आप लोगों ने बोला है ना, आप लोगों ने जो बोलना है ना, समझ लो फ्लैट टोन का मतलब है कि आपने अपनी आवाज की पिच जो है वो मतलब ना ऊपर करनी है ना नीचे करनी है, सेम आपकी आवाज होनी चाहिए, सेम आपका पिच जानी माँ चाहिए। यस, माँ माँ माँ। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, माँ। माँ अच्छा, माँ इस माँ का चाइनीज में मतलब होता है मदर, मदर, इसको मदर कहते माँ हैं। ठीक है, माँ और ये जो है ये इसको फ्लैट टोन में जो माँ हो उसको मदर कहते हैं। चाइनीज अपनी जो है ना वालदा को, अपनी मदर को चाइनीज में माँ भी कहते हैं, अगर वो मामा भी कहते हैं और माँ भी कहते हैं, तो टोन इसकी ये फ्लैट ही होती है, और इसका सिंपल सा जो है ना सॉफ्ट सा साउंड होता है फ्लैट पिच के साथ, वो होता है माँ माँ। ठीक है, आगे हमारे पास टाइम शॉर्ट शॉर्ट है थोड़ा सा, तो आगे हम दूसरी टोन पे आ जाएं। दूसरी राइजिंग टोन होती है, राइजिंग टोन माँ ये होती है, जो ये देखें, माँ ये मेरा नजर आ रहा है, ये राइजिंग टोन, ये नीचे से ऊपर जा रही है, समझ लें। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रही का मतलब होता है कि हमने आवाज को जब बोलना है ना, तो हमने उसका साउंड नीचे से थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, उसकी आवाज हमने बढ़ा लेनी है। जैसे रिपीट आफ्टर मी, माँ। माँ वेरी गुड वेरी गुड, माँ माँ माँ।
माँ वेरी गुड वेरी गुड, ये होती है राइजिंग टोन। हाँ हाँ, इसका चाइनीज में ये कैरेक्टर लिखा हुआ है और इसका जो चाइनीज इंग्लिश में मतलब होता है हैम, ये किसी जो है वो पौधे का नाम है। अच्छा, थर्ड टोन पे आ जाए, फॉलिंग टोन। फॉलिंग टोन होती है, ये ऊपर से नीचे आती है, ये देख रहे हैं, ये नीचे से ऊपर जा रही है, ये ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। ये फॉलिंग टोन होती है। फॉल होता है मतलब गिरना, फॉल होता है गिरना, तो गिरती चीज है ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ऊपर से नीचे जो चीज गिरती है उसे फॉल कहते हैं, और फॉलिंग उसी से ही निकला है। तो आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी आसान है, ऊपर से नीचे आपने लगानी है, तो कहना है माँ। माँ 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 यस, जैसे झटके किसी से, चीज को छोड़ देना कह के। बिल्कुल माँ। ऐसी है। यस, माँ। माँ 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 वेरी गुड वेरी गुड, माँ। माँ 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 माँ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब फॉलिंग राइजिंग टोन। फॉलिंग राइजिंग टोन ये होती है कि एक फॉलिंग है हमारे पास, एक राइजिंग है, ये दोनों मिल गई हैं आपस। आप जैसा कि ऊपर देख सकते हैं, ये फॉलिंग भी है इसमें और राइजिंग भी है, दोनों मिल गई है ना यहाँ पे, ठीक है। इस तरह की शेप है, ये फॉलिंग है और ये राइजिंग है, दोनों मिल गई हैं। अब जैसे कि राइजिंग की हम जैसे हमने फॉलिंग की आवाज निकाली है, वैसे राइजिंग की जैसे निकाली है, बस उन दोनों को मिला देना है, तो ये बननी है माँ। माँ 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 माँ। माँ वेरी गुड, रिपीट आफ्टर मी, माँ। माँ माँ वेरी गुड, माँ। माँ माँ वेरी गुड। अच्छा, अब लास्ट टोन है हमारे पास, इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है MA, इसके ऊपर कोई टोन नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर कोई टोन नहीं है, तो ये सिंपल माँ माँ। प्लीज ऑल स्टूडेंट रिपीट आफ्टर मी, माँ। माँ झटका नहीं देना, अगर झटका माँ। देंगे तो वो फॉलिंग टोन बन जाएगी, झटका नहीं देना। माँ माँ, माँ माँ ठीक है, खाली आपने माँ सॉफ्ट सा माँ माँ माँ। वेरी माँ गुड। माँ। अब सारे पहली टोन से लास्ट टोन तक आए, 4 मिनट्स रह गए हैं, और जो है बस ये टोन्स का ये एक दफा रिपीट कर दे, माँ 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 माँ। माँ वेरी गुड माँ वेरी गुड, माँ। माँ 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 यस, माँ 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 माँ। माँ। ये सेकंड माँ राइजिंग का बताइएगा। माँ राइजिंग क्या है, माँ 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 माँ। वेरी गुड वेरी गुड। फॉलिंग फॉलिंग बस पे पहुंच गई। बस यही हमारा जो है इनिशियल, फाइनल और टोन्स मिलके ही चाइनीज वर्ड बनते हैं, ठीक है। इसके मैं स्क्रीनशॉट और इसकी पिक्चर्स ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और मैं होमवर्क भी ग्रुप में दे दूंगा, आप उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। आज हमारा सेशन होता है एंड, और अगर कोई क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है शहबाज भाई, इंशाल्लाह हम देखते हैं ना, फिर कोई भी चीज अगर हो तो फिर आपको ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर आप जब फ्री होंगे कोई भी आज के पूरे लेसन में कोई चीज समझ ना आई हो तो सारे पूछ सकते हैं दोबारा। अच्छा, ये जो पार्ट, ये बिल्कुल स्लाइड दूसरी स्लाइड है, ये वाली, हम्म, ये इसमें मैं दोबारा बता देता हूँ, इस कोर्स को मैंने जो है वो कैसे डिजाइन किया है, बेसिक कोर्स को मैंने कैसे डिजाइन किया है। आप लोगों ने HSK के बारे में नहीं सुना, मैं HSK के बारे में पहले भी बताया कि चाइनीज को HSK 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन HSK 1 को मैं बेसिक कोर्स कंसीडर नहीं करता। बेसिक कोर्स अलग होता है, उसमें ये चीजें नहीं होती। अगर आप बेसिक कोर्स नहीं सिखाओगे तो वो HSK 1 बंदा जो है ना, वो बड़ी मुश्किलात उसको फेस होती हैं। तो बेसिक कोर्स होता हो तो HSK 1 आप घर बैठे सेल्फ बेस पे पढ़ सकते हैं, नो इशू। तो इसको मैंने बेसिक कोर्स को 4 टॉपिक्स में कन्वर्ट किया है, जिसमें पार्ट 1 है, टॉपिक 1 में मैंने कहा व्हाट इज ओपिनियन, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, उसमें इनिशियल और फाइनल्स है, ठीक है। पार्ट 2 को मैंने किया है कि चाइनीज प्रोनाउंसिएशन आपने कैसे करनी है और टोन्स क्या होती हैं, ठीक है, टोन्स भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं।
अब उसमें पार्ट 3 में मैंने ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ, ये आप लोगों को सबसे करवाना है कि आप जब किसी चाइनीज से मिल रहे हो तो आपने ग्रीटिंग कैसे करनी है और खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। और पार्ट 4 में मैंने चाइनीज नंबर्स जैसे 1 2 3 4 और 10 तक चाइनीज में नंबर्स कैसे, और चाइनीज में यस और नो आप लोगों ने कैसे करना है, ये मैंने बेसिक कोर्स डिजाइन किया है। इसके बाद मैं डायरेक्ट आप लोगों को एचएस के 1 पे ले जाऊंगा, ये कंपलसरी था। ये है इंट्रोडक्शन आज के टॉपिक का। अभी तो हमने 2 पार्ट किए हैं आज, पार्ट 1 और पार्ट 2। यस यस यस। अब पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं आपको ग्रुप में इसका होमवर्क भी दे दूंगा, और जो है पार्ट 3 इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट या थर्ड टॉपिक में भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का सेशन खत्म होता है। तो अबील आपको समझ लग गई है टॉपिक्स की जो पार्ट मैंने किए हैं डिस्ट्रीब्यूट? हाँ जी सर जी, लगी सर, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्लास का जो शेड्यूल है वो ग्रुप में शेयर कर दिया करें। नेक्स्ट क्लास का मैं वो ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, नो इशू। वो कल ही है, सेम टाइमिंग है, मैं शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है। ओके सर, ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सेशन इज फिनिश नाउ। बस हो गई तेरी क्लास? मम्मा जून दे। मम्मा करते ना